एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हम कर रहे थे एवरेज की सीरीज, यानी हम कर रहे थे एवरेज चैप्टर, और जिसकी एक बेसिक वीडियो यानी एक फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका आ चुका है चैनल पर। ठीक है, जिसमें कि मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात की है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है आपको एंड क्या चीजें एवरेज में ध्यान देने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अब आती है बात हमें आगे के क्वेश्चंस करने, क्योंकि एवरेज में क्या होता है, कभी कभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी घुमावदार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तीन तरीके की मैं आपको ट्रिक्स समझाऊंगी, तीन तरीके की ट्रिक्स बताऊंगी, जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, ठीक है, किस तरीके का आ जाता है, देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन अ क्लास, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितने लड़के हैं? 30 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं। कहाँ? एक कक्षा में, एक क्लास में। इफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर, अगर उनकी एवरेज एज 12 साल है। मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एवरेज एज लड़कों की 12 साल है, यानी किसी की 12 होगी, किसी की 13 होगी, किसी की 11 होगी, किसी की 14 होगी, और फिर दो चार बच्चों की 12 होगी, फिर 13 होगी। तो एवरेज कैसे निकला आपको कि 12 के आसपास में सबकी लड़कों की एज है। एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 10 ईयर, और लड़कियों की कितनी है? 10 साल है। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द होल क्लास। ठीक है, तो इसने क्या करा, 30 लड़कों में से 30 लड़के हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 12 है। 60 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज जो है वो 10 है। अब वो बोल रहा है कि टोटल पूरे क्लास की एवरेज एज बताओ। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहाँ पे कुछ दिया जाता है एवरेज किसी ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, और कुछ दूसरा दिया जाता है किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन का, लाइक मैं आपको ना ये लिख के समझा देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर पाओगे। ठीक है, तो आप ना इसको नोट कर लो एक्चुअली, तो आपको ज़्यादा इजीली ये समझ में आएगा। इफ द एवरेज ऑफ N1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इज A1, ठीक है, और ऐसे लिख देती हूँ मैं, द एवरेज ऑफ N2 ऑब्जर्वेशन इज A2। समझ में तो आ रहा होगा ना दोस्तों? ठीक है, सो जब आपको कैसा दिया होगा, N1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या दिया होगा? A1, और N2 ऑब्जर्वेशन का दिया होगा A2। तो ओवरऑल जो आपसे एवरेज पूछा जाएगा पूरा, उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड्स, N1 A1 N2 A2 प्लस सो ऑन। जैसे तीन चीज बोल दी जाए कि बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन, चार बोल दी जाए, तो आप इसके आगे ऐड ऑन करते जाओगे। ठीक है, और N1 प्लस N2, तो आपका फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक, अब आप इसको समझिए क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आप। N1 क्या है आपका? यहाँ पे क्या बोला है? द एवरेज ऑफ N1 ऑब्जर्वेशन, 30 लड़कों का कितना है? 12 साल है। ठीक है, N1 आपका है 30 और N2 है आपका 60, लड़कियों की बात हो रही है ना। A1 है आपका 12 और A2 है आपका कितना? 10। चलो इसको सॉल्व करते हैं। N1 30 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 60। ठीक है, तो 12 3 360, 6 10 600, और नीचे क्या है? 90। तो ये कितना हो गया? 960 अपॉन 90, यानी इसको कट करेंगे तो 10.66 ईयर। तो पूरी क्लास का एवरेज क्या आया है? क्लास का एवरेज क्या आया है? 10 साल। ठीक है, 10.5 साल करीब पूरी क्लास का एवरेज आया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लड़कियां देखो, 60 जो लड़कियां हैं वो 10, उनका एवरेज क्या है? 10 साल आया, यानी कोई 9 साल की होगी, कोई 10 साल की, कोई 11 साल की होगी। तो जो एवरेज निकला आपका वो 10 निकला। ठीक है, और जो 30 लड़के थे उनका 12 निकला। तो ओवरऑल जब वो पूछा जाएगा तो 10 और 12 साल के मोस्टली है ना, तो एवरेज क्या निकलेगा आपका? 10। ये 10 अप्रॉक्स लड़कियों का ज्यादा क्यों निकला है? क्योंकि लड़कियों की मात्रा क्लास में ज्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से सीखा ये वाली ट्रिक। ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे, बट मेरे पास जब मैंने आपको बोला कि ये आपके पास ट्रिक है तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा अजीब तरीके से, बट इट्स ओके, इतना चलता है। ओके, तो ये आपको क्या करना है? नोट डाउन करनी है ये ट्रिक। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। अ मैन गॉट 20 काउज इन रुपीज 2 लाख। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा उसने? 2 लाख में 20 गाय को खरीदा। 2 लाख में 20 गायों का जो रेट दिया उसने वो दिया 2 लाख। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 काउज इज 12,500, व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग काउज? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा घुमाते हैं और बच्चे ना इनको छोड़ देते हैं कि यार घूम गए, बस अब नहीं करना। लेकिन मैं बताती हूँ आपको ये कैसे करना है।
उसने क्या खरीदा, 20 गाय खरीदी 2 लाख में, एवरेज निकाला उसने 12 गाय का जो था 12,500 रुपये। अब जो बची हुई गाय हैं उनका एवरेज कितना है, ठीक है, उनका एवरेज आपका कितना है। तो चलो लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ कि आप इस चीज के लिए कैसे फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक, मैं ये भी लिख देती हूँ आपको, इफ द एवरेज ऑफ m, इफ द एवरेज ऑफ m, ठीक है, दो चीजें मैं अल्फाबेटिकली लिख रही हूँ, थोड़ा उनको ना नोट डाउन करो ढंग से। इफ द एवरेज ऑफ m ऑब्जर्वेशन इज a, m ऑब्जर्वेशन इज a, ठीक, एंड सिमिलरली द n ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है, n ऑब्जर्वेशन टेक्स आउट ऑफ m, n ऑब्जर्वेशन टेक्स आउट ऑफ m इज b, ठीक, इज b, समझो। इफ द एवरेज ऑफ m ऑब्जर्वेशन इज a एंड द एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशन टेकन आउट ऑफ m, ठीक है, वो n ऑब्जर्वेशन जो m में से निकली है उसकी b है, ठीक, तो जो एवरेज होगा किसका, एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्योंकि रेस्ट का ही पूछा है ना, जो रिमेनिंग मतलब रेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, m a माइनस n b m माइनस n। फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बड़ा है, ठीक है। तो पहली बात मैं दोबारा से एक बार समझाना चाहूंगी कि आपसे बोला क्या गया है, लेकिन मैं इसको पहले से थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं ताकि आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अलग से नोट डाउन। आपका क्वेश्चन क्या है कि m का जो एवरेज है वो a होगा, और दोस्तों ये पहले से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं शूट कर चुकी थी और मैंने वीडियो ऑन करना मैं भूल गई, ठीक है, मैंने पूरा यहाँ तक जब शूट कर लिया उसके बाद ध्यान दिया कि मैंने ये चला ही नहीं रखा है, खाली कैमरा ऑन हो रखा है बट ऑन नहीं किया है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, वो सब छोड़िए। तो मैं आपको तो मैं पहली बार एक्सप्लेन करूंगी, मैं खुद से दोबारा बता देती हूँ। मैंने ये इसलिए लिखा था कि आपको जो फॉर्मूला गिवन है वो आपको ये गिवन है कि m ऑब्जर्वेशन का एवरेज है a। यदि फॉर्मूले में आपसे क्या बोला गया, जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसमें क्या है स्टेटमेंट कि m ऑब्जर्वेशन का यदि एवरेज है a और m में से जो बच गए, जो बचे हुए अगर वो दे रहा है क्वेश्चन में, उसका ऑब्जर्वेशन एवरेज है b, तो बचे हुए का वो आपको निकालना बताता है, ठीक है, किस फॉर्मूले से, अभी मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, इस फॉर्मूले से। बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एवरेज दिया है, ठीक है, हमें इस बात का एवरेज तो गिवन है कि 12 गायों का जो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी 12,500 है, लेकिन हमें उससे पहले का नहीं गिवन है। उससे पहले का हमें बोला गया कि वो 20 गाय लाया 2 लाख में, उसने एवरेज नहीं बोला, उसने एस्टिमेटेड पूरा जो उसने अमाउंट था वो बताया। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम पहले एवरेज निकालेंगे, बिकॉज हमें फॉर्मूले में एवरेज की नीड है। एवरेज कैसे निकालोगे, जैसे कि मैंने बताया था, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे कितना है 2 लाख है, उसको किससे कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10,000। 10,000 आपका क्या है, एक गाय की कीमत है, 1 काउ की कीमत है 10,000, हमें मिल गया, एवरेज मिल गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं m आपके पास कितना है, 20 गाइस का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, a कितना है 10,000 क्योंकि हमने एवरेज निकाल लिया है, n कितना है 12 और b कितना है 12,500। तो अब रिमेनिंग का कैसे निकालोगे, m यानी 20, a यानी 10,000, ठीक है, b यानी 12 और n यानी 12 और b मतलब 12,500 रुपये डिवाइडेड बाय 20 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख हो गया ना, ये हो गया आपका 2 लाख, और ये आपका क्या हो गया 125, 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 0, ये हो गया आपका 15, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 0 एक 0 एक्स्ट्रा लग गई है, इट्स ओके। तो 2 लाख में से आप 1.5 लाख जब माइनस करोगे, ठीक है, 1,50,000 है ना ये, और नीचे 8 है, तो आपको कितना बचेगा 50,000। 50,000 को आप क्या करोगे 8 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 8 6 जा 48, ठीक है, और 8 6 जा 48 कहाँ गए, 8 6 जा 48 2 5 0, ठीक है, ये बताती हूँ मैं निकला कैसे, 50,000, ठीक है, 8 6 जा 48, ये बच गया आपका 20, 2 जा 16, ये बच गया आपका 40, 5 जा 40 और ये एक 0, तो ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। क्या आ गया, ये आपका जो बचे हुए गाय है ना, जो बची हुई गाय यानी 8 गायों का, ठीक है, 8 गाय काउ का आपका आ गया कि एवरेज कॉस्ट 6,250 रहा होगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन था कि एक आदमी ने 20 गायों को 2 लाख में खरीदा,
12 गायों का एवरेज कॉस्ट उसने दिया था 12,500 रुपये। तो उसमें ये पूछा था जो अब बची हुई गायें हैं 20 में से, उसका एवरेज कॉस्ट कितना है। ठीक है, उसके लिए हमने पहले उसका एवरेज निकाला कि 20 गायों का एवरेज यानी कितना होगा, एंड उसके बाद सॉल्व आउट किया बहुत ही इजी फॉर्मूले से, चुटकियों में सॉल्व होने वाले फॉर्मूले से। ओके, चलो एक तरीके का क्वेश्चन हम और करते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो, इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर। एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट मतलब पूरा ग्रुप और टीम है जिसमें 11 जो खिलाड़ी हैं उनकी और जो कोच है इंक्लूडिंग कोच, उसकी एवरेज एज कितनी है, 18 साल है। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड, अगर हम एज कोच की नहीं माने, ठीक है, देन द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। ठीक है, फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच। अब देखो इससे भयंकर क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मतलब हो तो सकते हैं बट ये भी एक टाइप का हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, 11 खिलाड़ियों और एक कोच को मिला के जो एवरेज एज है वो 18 साल है। अगर कोच की एज को हम ना गिने, ठीक है, तो जो एवरेज हो रहा है ना सबका मिला के वो घट जा रहा है 1 साल से, मतलब 1 ईयर उसका डिक्रीज हो जा रहा है। अब बताओ कोच की एज क्या है। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे अलग मेथड से, यानी हम समझे अगर स्कूल के तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करते, कॉम्पिटिटिव को ध्यान में ना रखते हुए, तो आप क्या करते कि 11 प्लेयर्स और एक कोच की एज मतलब 12 लोग हैं। ठीक है, 12 लोगों की एवरेज एज कितनी, 18 है। तो आप क्या करते, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फिर जो 11 प्लेयर्स की एज होती 18 में से, क्योंकि उसने बोला 1 साल घट गया, तो वो क्या बचा, 11 में से 17 को मल्टीप्लाई करते एंड उन दोनों को माइनस कर देते, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे बोल रही हूँ मैं, फिर मैं आपको इसके बाद एक ट्रिक भी दूंगी जिससे कि आप इजीली कर पाओगे। जैसे कि इसने बोला कि एक 11 प्लेयर प्लस एक कोच मिला के कितना है, एवरेज एज 18 है। क्या है, एवरेज एज 18 है। ठीक है, तो आप कैसे निकाल लोगे टोटल एज, कैसे निकालोगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 12 18 जा 216। ठीक है, ये आ जाती है आपकी टोटल एज आ जाती है आपकी 11 प्लेयर और एक कोच के मिला के। अब इसने बोला कि अगर आप कोच की माइनस कर दो, यानी ये 12 को 11 ही रहने दो। ठीक है, प्लेयर तो 11 है, तो आपका जो होता है एवरेज एज में से एक घट जा रहा है 1 साल, यानी क्या बच रहा है, 17। ठीक है, तो कितनी एज आ जाएगी आपकी, 187 ईयर। ठीक है, तो अब क्या है, ये आपकी आ गई प्लेयर्स की, ये आ गई टोटल की। ठीक है, अब टोटल में से प्लेयर्स माइनस कर दो तो क्या बचेगा, कोच की एज बचेगी ना, तो कोच की एज आ गई आपकी 29 साल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो ये तो थोड़ा सा नॉर्मल था इसलिए हम कर पाए। तो फ्रेंड्स जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन बोले जाते हैं कि अगर किसी की एज आपको दे रखी है, एवरेज एज दे रखी है, मान लीजिए ए, ठीक है, लेकिन एवरेज एज कुछ बन जाती है जब आप क्या करते हो, एक ऑब्जर्वेशन उसमें से निकाल देते हो। जैसे कि इसने क्या करा, एक ऑब्जर्वेशन क्या रहा, कोच निकाल दिया तो एवरेज एज आपकी कुछ बन गई। ठीक है, तो जो एलिमिनेटेड ऑब्जर्वेशन की जो एज होती है ना, मतलब जो आप निकाल रहे हो उसकी अगर आपसे एज पूछी जाए तो आप कैसे निकालते हो, एन ए माइनस बी, नीचे लिखते हैं एन ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या है, एन ऑब्जर्वेशन है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 11 प्लेयर और 1 कोच। ठीक है, ए क्या है आपका, क्या है आपका, ये एवरेज है, जो मैंने आपको बोला ना पूरा जो टोटल एवरेज होगा वो है, और उसमें से आप माइनस क्या कर रहे हो, बी, यानी जो एलिमिनेटेड एवरेज है, कि आपने 1 साल निकाल दिया तो आपका क्या आ गया, बी, और प्लस बी जो है वो है, मतलब जो बचा बी मतलब 17। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ, एन क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई गलती ना हो और बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाए। कितना है यहाँ पे, 11 प्लस 1 कितना है आपका, 12। ठीक है, ए क्या है आपका, एवरेज एज। ठीक है, क्या है ए, जो आपकी क्या है, एवरेज एज है, यानी इनिशियल जो एवरेज एज दी गई है। ठीक है, इनिशियल एवरेज एज तो कितनी दी गई है, 18, और एलिमिनेटेड यानी जो माइनस कर दी गई है वो कितनी है, 1 साल कर दी तो कितनी बची, 17 बची है ना, बची। अब देखो एन ए माइनस बी प्लस बी में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एन क्या है आपका 12, ए क्या है 18, बी क्या है ये, और प्लस 17, तो 12, ये तो 1 बचेगा, प्लस 17, तो 12 प्लस 17 कितने होते हैं, हो गए ना 29, निकल गया ना बहुत ईजी तरीके से ये। ठीक है, अब दोस्तों सिमिलरली इसमें क्या होता है कि जब आपको ऐसा कुछ दिया रहता है और आपका क्या बन जाता है, जब एक साल बढ़ जाता है या एक न्यू ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड हो जाती है,
तो आपके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, एन बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, सिर्फ हल्का सा ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो ये दो फॉर्मूले फ्रेंड्स जरूर नोट डाउन कर लेना। ये है आपका एलिमिनेटेड वाला, लिख देती हूँ मैं, एलिमिनेटेड वाला, और ये है ऐड वाला। ठीक है, जब एक ऑब्जर्वेशन एक आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये तो थे आपके 3 फॉर्मूले, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले थे। 3 क्या, मैंने इसमें एक और चीज बता दी, ऐड वाली भी। ठीक है, तो आपके पास जो कुछ भी बुक है आप उससे इसको सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, एक और वीडियो में लाऊंगी एवरेज की, एंड उसके बाद आप हर तरीके के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो फ्रेंड्स अभी के लिए यहीं तक। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो पहले सारी वीडियोस देखिए। ठीक है, लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पहले सारी वीडियोस देखिए मैथ्स की। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और नहीं भी लगी है तो आपकी मर्जी है, इट्स ओके। और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।